हम्म? नहीं करेगा। तो तुम भगवान को छोड़कर अगर माया को चाहेंगे तो भगवान को कैसे पसंद आएंगे? उसकी पसंदी क्या है, ये बात जानते हैं। आज ये तो सब कहते हैं कि मैं भगवान से मिलकर एक होना चाहता हूँ, भगवान से मिलना चाहता हूँ। पर भगवान से मिलने के लिए हमें करना क्या है? सिर्फ निरीक्षा होना है। एक बार एक बच्चे ने बोला कि माँ, मुझे राजा की गोद चाहिए, मैं राजा की गोद में बैठना चाहता हूँ। माँ ने बोला, बेटा तुम कौन सी इच्छा कर रहे हो? राजा की गोद तुम्हें क्यों मिलेगी? तुम तो एक मजदूर के बच्चे हो, मजदूर के बच्चे को राजा गोद में क्यों बिठाएगा? तो बेटा ये सोचना भी मत। पर बच्चे की तो इच्छा इतनी ज़्यादा थी कि राजा की गोद मिले। फिर वो संत के पास गया और संत से बोला, सेम बात उसने संत से भी बोली, मुझे राजा की गोद चाहिए। माँ तो नहीं कर पाई इस इच्छा को पूरा, पर आप मुझे कोई उपाय बताओ, कोई युक्ति बताइए। तो संत ने भी बोला, बेटा आसान तो नहीं है, पर एक रास्ता है। बोला क्या? बोला राजा का एक और महल बन रहा है, तुम उसमें सेवा करो जाके, लेकिन उसका कुछ भी मजदूरी मत लेना। बोला ठीक है, मुझे तो राजा की गोद चाहिए, कैसे भी करके मुझे बस एक बार मिल जाए बस खाली। अब महल बन रहा है और सब मजदूर आते हैं और रोज़ पैसा लेकर जाते हैं, रोज़ मजदूरी मिलती है ना शाम को। लेकिन जब मजदूरी का टाइम आता है मिलने का, तो वो उसी वक्त वो बच्चा भाग जाता है। उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं लोग, देने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं लेता, क्योंकि उसको राजा की गोद चाहिए। अब ये बात धीरे धीरे एक दिन नहीं समझ में आई लोगों को, हो सकता है दूसरे दिन ले लेगा, तीसरे दिन ले लेगा, चौथे दिन ले लेगा, आखिर वो लेता ही नहीं है। तो आखिर फिर ये बात राजा तक पहुंच गई। एक दिन उठकर राजा ही खुद आया चलकर और बोला, एकदम देखा, पहले देखता रहा कि बच्चा क्या करता है। पूरे दिन उसने मेहनत करी, मजदूरी करी, और जब शाम को पैसा मिलने का समय आया वो भागने लगा। उसी वक्त सैनिकों ने उसे पकड़ लिया राजा के आदेश पर और उसको पकड़ कर ले आए। तो राजा ने पूछा, बेटा तुम पैसा क्यों नहीं लेते? मजदूरी तो पूरे दिन करते हो, मेहनत करते हो पूरे दिन, पर लेते क्यों नहीं पैसा? वो बच्चा बोला ही नहीं। बहुत कोशिश करी राजा ने पूछने की। आखिर राजा ने, छोटा बच्चा था इसलिए उसको आके बुलाया और अपनी गोद में बिठा लिया। बच्चा है तो गोद में बैठ के शायद प्यार को महसूस करेगा। और फिर पूछा, बेटा तुम मजदूरी क्यों नहीं लेते रोज? बस कहता है मुझे मिल गया, मिल गया, मिल गई, मिल गई। बोला क्या मिल गई तुमको? बोला मजदूरी मिल गई। बोला क्या मजदूरी मिल गई तुमको? तुमने तो पैसा लिया ही नहीं, कितने दिन से तुम रोज़ सेवा करने आते हो। तो बोला जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, वही मेरी मजदूरी है। तो क्या मजदूरी थी तुम्हारी बताओ? तो बोला राजा की गोद, आपने मुझे गोद में बिठाया ना, मैं यही चाहता था। तो उसका सिद्धांत क्या है? तुम भगवान से हटकर अगर भगवान की माया में ध्यान रखोगे, माया के काम सिद्ध करवाने अगर भगवान के पास जाओगे, तो भगवान तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, क्योंकि उसने तुम्हारी प्रारब्ध बनाकर पहले ही तैयार कर दी है। तो फिर आप क्यों देखेगा वो बार बार? इतना लोगों का उसके पास कार्यभार है, तो तुम्हारी इतनी एक एक की ऐसे सुनने लगेगा तो भगवान तो पजल हो जाएगा। जो बड़ी बड़ी कंपनीज चल रही हैं उसमें सबको तनख्वाह मिल रही है, सबको सब फैसिलिटी मिलती है, लेकिन मालिक से थोड़ी मिल पाते हैं, नहीं मिल पाते। वो तो उनके असिस्टेंट होते हैं, वही संभालते हैं खाली। तो भगवान पूरी धरती का भार संभाल कर बैठा है। अगर ऐसे सबकी सुनने लगेगा
तो भगवान तो पजल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो गुरु ने हमको ये रहस्य की बात समझा दी कि भगवान से अगर तुमको मिलना है तो निरीच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि चाह तुमको परमात्मा से दूर करती है। चाह तुमको भगवान के से मिलकर एक नहीं होने देगी। चाह में दो रहते हैं, मैं इसको चाहता हूँ, दो हो गए ना चाहने वाला, पर यहाँ पर दिखने में दो हैं पर एक है। आजकल संतरे आ रहे हैं और खरबूजा भी आ रहे हैं। खरबूजा बाहर से लगता है जैसे कि अलग अलग है, उसमें धारियाँ बनी हुई आती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एक ही है। अगर तुम पूरा छील लो तो ऐसे ही निकल आता है। और संतरा जो देखने में लगता है आपको एक है, खोलते ही पता लग जाता है ये इसकी फाँक अलग अलग होती है। तो आज भले हम दिखने में आते हैं, अलग अलग रहते हैं, क्योंकि सबकी प्रारब्ध अलग अलग चुनकर भेजी है भगवान ने, लेकिन अंदर से हम सब एक हैं। वो कैसे हो सकते हैं एक? जब उसकी रज़ा में राज़ी रहते हैं। जब हम कहते हैं जो तुझ भावे साईं भली कर, भगवान जो तुमको अच्छा लगे वो तुम करो, तो बोला तुम परमात्मा से जुड़े हो। और जब तुम्हारी इच्छा अलग है और भगवान की इच्छा अलग है, भगवान तुमको कुछ और देना चाहता है, तुम कुछ और मांग रहे हो, तो कैसे मैच मिलेगा बताओ? पर दोनों की इच्छा एक हो जाए तो बोला काम बन जाए। तो भगवान ने तो सब कुछ बहुत अच्छा रचा है संसार, पर मनुष्य ने उसको ठीक से स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसको गुरु नहीं मिला जो हमारे मन को मोड़ सके। बोला मोड़े मोड़े मन को मोड़े, ऐसे गुरु को सलाम कर, जो हमारे मन को मोड़ दे। ठीक है, ज़्यादा में ज़्यादा क्या हो, इतना क्रोध करके कौन सा हमें कुछ मिलने वाला है? क्रोध करके क्या मिलता है हमको बताओ? कभी विचार करो, जब क्रोध आता है तो मिलना क्या है हमको? अपनी एनर्जी और वेस्ट करनी है। लोभ करके भी तुमको मिलना क्या है? लोभ करते हैं तो खा भी नहीं सकते, ज़्यादा पहन नहीं सकते, ज़्यादा जगह में सो नहीं सकते। एक 6-7 फुट की ज़मीन ही चाहिए तुमको सोने के लिए, और उसके बाद तो वो भी नहीं चाहिए। तो फिर इतना ज़्यादा मन क्यों हवस रख के बैठा है? ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। और जो देगा भगवान वो बहुत अच्छा देगा, और वो भी भक्त उसके निमित्त करता है। कहता है भगवान तेरी चीज़ है, तेरे को ही अर्पण है। गुरु का बड़ा घर देता है तो बोला महफिल सजाओ। गुरु ने दिया है तुमको, एक अवसर दिया है महफिल सजाने का। छोटा घर दिया है, उसको मंदिर बनाकर रखो। मंदिर में भी सब आते हैं, दर्शन करने आते हैं भगवान का। छोटे मंदिर में भी जाते हैं, महलों वाले भी छोटे मंदिर में जाते हैं, जिनके इतने बड़े बड़े महल हैं। तो तुमने भगवान का मंदिर सजाया, महफिल सजाई, महफिल में भी भगवान आता है चलकर, संतों की महफिल में आता है। तुमने महफिल कौन सी सजाई? बोला खाने पीने वाले लोग, जो सिर्फ खाते हैं पीते हैं और ऐसे चले जाते हैं। तो कितनी सजा पाएंगे तुम? थोड़ी देर बाद तुम खुद ही थक जाएंगे। तुम कहेंगे हमारे बस की बात नहीं है, बाहर करो, बाहर करो। पर जब गुरु के बच्चे आते हैं और वो महफिल सस्ती है, तो बोला उस महफिल में इतना आनंद आता है, कोई थकान भी नहीं होती। सब सेवा भी खुद ही करते हैं। आप देखो गुरु के बच्चे आते हैं तो कभी तुमको कोई थकान भी नहीं होगी, सब अपने आप भी करते हैं काम, सब सेवा होती है। और दुनिया का 1-2 व्यक्ति आ जाए, उसको बैठे बैठे ही पानी चाहिए, बैठे बैठे ही चाय चाहिए, खाना ही खाना चाहिए, तो बोला वो फिर क्या होता है? अंदर से मन खट्टा ही हो जाता है, फिर बुलाना भी नहीं चाहते। तो गुरु ने ऐसा निष्काम का बोला हमको वरदान दिया है कि तुम कार्य करो जिसमें तुमको भी इच्छा ना बचे, तभी भगवान से मिलकर एक होगी। तो भगवान ज्वेलर्स लवर है, और वो नहीं चाहता कि तुम्हारा मन उससे हटकर दुनिया में अटक जाए। किसी खूंटी पर अगर तुमने मन को अटका दिया तो बोला फिर तुम्हारा दुपट्टा फटके ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे, अटक गया ना। दुनिया में लोग या तो किसी को अटका लेते हैं अपने में,
या किसी में अटक जाते हैं। और गुरु ने ना अटकाया, ना हमें अटकने दिया कहीं भी। बोला तू स्वयं भगवान है। जब तुम खुद भगवान है तो तुम किसकी इच्छा रखते हैं? बताओ, किसकी इच्छा रखते हैं? तू पूरे का पूरा भगवान है। एक बार एक पिता ने मृत्यु होने से पहले अपने बेटों को बोल दिया, बेटा मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ कर जा रहा हूँ। इतना कहते ही उसका शरीर शांत हो गया। अब पिता तो है नहीं, पूरा घर छाना उन्होंने, बहुत कुछ छोड़ कर जा रहा हूँ, बहुत कुछ याद आ रहा है उनको। क्या छोड़ा है पिताजी ने? अलमारी में नहीं, लॉकर में नहीं, ज़मीन में खोदा वहाँ नहीं, कहीं कुछ नहीं दिख रहा। अलमारी खोली, खाली बिल्कुल। अब उदास होकर बैठ गए। अचानक से उनके पिता का मित्र आया, एक दोस्त आया। उसने बोला, बेटा तुम सब उदास किस लिए हो? बोला उदास इसलिए है, पिताजी ने बोला मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ कर जा रहा हूँ, पर कुछ है ही नहीं घर में। तो अलमारी देखी बेटा तुमने? बोला हाँ अलमारी देखी। खजाना देखा? बोला हाँ वो भी खाली पड़ा है। सब कुछ देख लिया हमने, पूरा घर छान लिया। तो वो सोचने लगा तुम्हारा पिता कभी झूठ तो नहीं बोलता था, ये तो मेरे को भी पता है। वो भी सोच रहा है। बोला कहाँ है तुम्हारी अलमारी, जरा दिखाओ। अलमारी दिखाई, देखा उसने खोल कर, खाली पड़ी थी बिल्कुल। तो उसने बोला कि अलमारी भी खाली, लॉकर भी खाली, ये भी खाली, तो कहाँ हो सकता है? फिर उसने उस अलमारी को खुरचा यूँ करके। वो अलमारी ही पूरी सोने की थी। और सोने का तो एक कण ही इतना महंगा होता है, और उसने पूरी अलमारी ही सोने की बनवा दी थी। संभालने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो उसका सिद्धांत क्या है? बोला गुरु ने तुमको बहुत समृद्ध किया है, परमात्मा ने। तुम्हारा शरीर ही अनमोल है, इससे ज़्यादा अनमोल और क्या होगा? एक एक अंग कितने का है तुमको पता भी है? अभी तुम जरा सा एक दांत ही बदलवाने जाते हैं 20,000 10,000 का, एक वो सेट लगवाते हैं दांतों का, लाखों रुपए का है। मात्र इतनी छोटी छोटी चीज़ें। एक किडनी कितने की है पता है तुमको? तुम्हारे शरीर में 50 लाख की है। 2 किडनी दी है भगवान ने 1 करोड़ की हो गई। लंग्स कितने का है? बहुत मुश्किल है, लंग्स अगर ख़राब हो जाए लंग्स तो चेंज ही नहीं होगा। लिवर, उसको ट्रांसप्लांट कराना कितना मुश्किल है। भगवान ने तुमको कितना अनमोल बनाकर भेजा है, और उसमें मनुष्य जन्म दिया है तुमको। और हम भगवान से क्या मांग रहे हैं? कूड़ा करकट। भगवान ये दे देना, ये दे देना। अरे तुम निरीच्छा हो जाओ तो तुम स्वयं ही भगवान है। जो निरीच्छा वाला है वो स्वयं भगवान है, उसके पीछे भगवान फिरता है। पाछे लागा हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर के पीछे भागता था भगवान, कि भगवान कहता था मुझे थोड़ी देर तो स्वीकार कर ले, मैं लक्ष्मी भेज रहा हूँ तेरे पास। और वो नहीं स्वीकार करता था, और हम लक्ष्मी के पीछे ही भाग रहे हैं। ये मिल जाए ठीक है, जो दिया है भगवान ने बहुत अच्छा दिया, जो नहीं दिया उसका डबल थैंक यू। क्योंकि जो दिया है उसी के तुम इतने गुलाम हो गए हैं, उस सुख के बिना आप तुम रह नहीं सकते। इतना उसमें तुम्हारा अटैचमेंट हो गया है। जो नहीं दिया ना भगवान ने, बहुत अच्छा किया। कम से कम उसकी आदत तो नहीं है तुम। पैदल चलना पड़े, शुक्राना करो भगवान का, हेल्थ सही रहेगी। तुम तो चाहेंगे नहीं तुम्हारा बस चले तो यहाँ तक ही गाड़ी ले आओ। अगर ये दरवाज़ा खुला होता ना पूरा यहीं तक ले आते, थोड़ी दूर नहीं खड़ी करते थे। अरे दूर भी खड़ी कर दो, क्या होगा, थोड़ा पैदल चलो। ऑटो वाला आएगा ना तो कहेंगे नहीं घर पर आए ऑटो वाला, घर पे। और वैसे हम किसी से पूछेंगे आप इतनी पैदल क्यों चल के आई हो आज? वॉकिंग करना तो अच्छा होता है ना। वैसे तो वॉकिंग करना अच्छा है, पर जब तुमने गाड़ी बुक करी है या ऑटो बुक किया है तो वो दरवाजे पे आना चाहिए। 2 कदम चल के चले जाओ बाहर तक तो क्या हो जाएगा। उस समय नहीं कहता मन कि वॉकिंग करना अच्छी बात होती। मन बहुत चालाक है। इस मन की चालाकियाँ ना अगर देखी जाए तो अभी इतनी चालाकी करता है, गुरु के आगे भी करता है। गुरु को ही समझता है बेवकूफ़ है शायद। हम पूछते हैं तुम इतनी धूप में पैदल क्यों चले, इतनी बाहर तक भी आने में तुम्हारे घर से धूप में टाइम।
नहीं, थोड़ा तो वॉक करनी चाहिए ना, आप ही तो कहते हो वॉकिंग करनी चाहिए। और जब ऑटो आता है तब क्यों नहीं करते तुम? तब भी थोड़ा कर लो, बाहर तक निकल आओ, उतने गली तक क्या हो जाएगा। तो मनुष्य ना चालाकी क्या भरा हुआ इंसान है। गुरु ने हमको सहज भाव बनाया है। आज गुरु ना मिलता तो हम बहुत चालाक थे, सच बात है। किसी के लिए कुछ थे, किसी के लिए कुछ थे। अभी बोला ना, अगर अपना वाला कोई आ जाए तो उठ जाओगे आराम से खाना पकाने के लिए। मायके से तुम्हारे आ जाए कोई बस कर कुछ, और कोई और आ जाए तो एकदम ये क्या है, इसको क्या बोलोगे तुम? ये समभाव नहीं है, ये समदर्शन भी नहीं किया है तुमने। तुमने गुरु का एक वचन भी नहीं माना है। तुम मन को मोड़ कर तो देखो, उस वक्त बोलो नहीं ये भगवान है। तो गुरु ने यहाँ एक ही वचन दिया है सबको, है ही भगवान, है ही भगवान। तुम सब में समभाव रहो, समदर्शन करो, तब देखना तुम्हारा मन भगवान में हो जाएगा। फिर भगवान को एक जगह नहीं ढूंढेगा, हर जगह दर्शन भगवान के ही करेगा। तो भक्ति केवल एक नहीं है, भक्ति में पूरा ज्ञान भी समाया पड़ा है। नवदा भक्ति पढ़ रहे हैं आजकल। 7वीं भक्ति है सखा भाव और समत्व भाव, आराध्य के साथ मित्रता का भाव। गुरुजन भी मित्रवत व्यवहार करते हैं क्योंकि वो सबसे प्रेम करते हैं, भगवान जानकर प्रेम करते हैं। गुरु तो समत्व भाव में है, लेकिन जिज्ञासु जिसका निश्चय पक्का नहीं हुआ है, वो सखा भाव में कभी बेअदबी भी कर बैठते हैं, जो कि गलत है। बोला सखा भाव अच्छी बात है और होना भी चाहिए, लेकिन बेअदबी नहीं कि अब तो हमारा मेरे में और गुरु में कोई अंतर ही नहीं रहा, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। बोला वो भी गलत है। अब सखा भाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सखा से हम हर बात कह सकते हैं। अपने मित्र से, अपने दोस्त से, अपनी सहेली से हम हर बात कह पाते हैं अपने दिल की, तो हम हल्के भी हो जाते हैं। तो जब गुरु भी हमारे लिए सखा भाव में आता है तो हम उससे अपने दिल की सब बात कहकर हल्के हो जाते हैं, और गुरु हमें ज्ञान से साफ सुथरा कर देता है फिर से। पर सखा भाव बोला अच्छा है, लेकिन जब गुरु समत्व भाव में लाता है, गुरु का तो समत्व भाव है, पर हम क्या करते हैं, समत्व भाव का मिसयूज कर देते हैं, बेअदबी। अब तू भी बाबा, हम भी बाबा, कुंडा कौन खुलवावा? अपने आप खोलो कुंडा, तुम जाकर, हम क्यों खोले? गुरु ने बोला शिष्य को कि बेटा कुंडा खोला। पहले गुरु ने कहा अच्छा लाइट बंद कर दे, तो लाइट तो बंद कर दी उसने। फिर उसके बाद गुरु ने कहा कि दरवाज़ा कुंडा भी जरा खोल के आ, कोई आया है दरवाजे पर, नहीं गया। कहता है हम दोनों बराबरी तो हैं, समभाव में हैं हम तो कुंडा कौन खुलवावा? कोई भी तुम जाके खोल के आओ, गुरु को बोला। तब गुरु को समझ आ गया कि ये ज्ञान का गलत मतलब निकालता है। तो नवदा भक्ति में ये विशेष रूप से बताई कि गुरु के साथ हमेशा अदब से रहना चाहिए। गुरु सबको ये पाठ पढ़ाता है कि जड़ चेतन सब में भगवान है, इसलिए सारे संसार को राम में जानो, समत्व भाव से देखो। पर गुरु में बोला एक आराध्य का भाव रखेंगे जब हम, तो हमारा मन कभी भी अड़ेगा नहीं, कभी अकड़ेगा नहीं। कभी अकड़ आ जाती है ना, अकड़ नहीं आनी चाहिए कभी भी। अपने शब्दों में प्रेम लेकर, सखा भाव में भले वो हमारे जैसा ही बनकर आता है, लेकिन फिर भी अदब रखोगे तो ही कुछ सीख पाओगे। बेअदबी करोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। भले बाप और बेटे बराबर हो जाते हैं हाइट में बहुत जल्दी, लेकिन फिर भी बाप बाप ही रहेगा और बेटा बेटा ही रहेगा। माँ बेटी भी बराबर हो जाती है बहुत जल्दी से। 15 साल की लड़की तुम्हारी और तुम बराबर लगोगे देखने में, सेम कपड़े आने लगते हैं, पर फिर भी उसके अनुभव में और तुम्हारे अनुभव में अंतर है। प्लस जो जिसने जन्म दिया है बोला वो तो बड़ा ही रहेगा हमेशा। तो इसलिए बोला, बाकी दादा ने ये भेद नहीं रखा, पर ये भेद इसलिए ज़रूरी है कि मन कभी भी हावी हो जाता है। तो सखा भाव
गुरु हमको देता है, प्रेम देता है, मित्र भाव रखता है, लेकिन फिर भी हमारा मन कभी बेअदबी ना करे। एकदम से बोला, आजकल देख रहे हैं ना, बच्चे थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं तो बेअदबी करने लगते हैं अपने माता पिता के साथ। वो गलत है। भले तुम भगवान हो, तुम आत्मा हो, तुम सब कुछ हो, तुम सबके अंदर भरपूर है परमात्मा, लेकिन फिर भी राम ने मर्यादा क्यों की? राम और दशरथ, बोला राम बड़ा भगवान था, दशरथ भले पिता रूप में था उसके, लेकिन फिर भी उसने मर्यादा तो की। तो ये दोनों बातें समझनी जरूरी है। अंदर से एक है हम, अलग है ही नहीं, इतना प्रेम हो, पर बाहर से अदब भी जरूरी है, नहीं तो ये इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं निकलेंगे। फिर जो 8वीं है गुरु सेवा। गुरु की सेवा भगवान की सेवा, अर्थात सर्व से प्रेम है ही भगवान का भाव रखना। जब ये भाव आ जाता है तो किसी के भी दोष नजर नहीं आते, और भक्त निरीच्छा है और प्रारब्ध के अनुसार जो भी मिला है वो उसी में प्रसन्न रहे। जो भी मिला है, अब उसमें ये नहीं बोला गुरु की सेवा भगवान की सेवा। अब गुरु कोई हमसे बाहर से कोई सेवा नहीं लेता कि तुम मेरे शरीर की सेवा करो, तुम मुझे तन से सेवा करो, धन से सेवा करो। गुरु को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर वचनों की सेवा। वचन गुरु के मानोगे तो ही जीवन बदलेगा। और किसी वचन क्या है गुरु का? किसी के भी दोष ना देखना, ये वचन है गुरु का। तो हम किस किस के दोष देखते हैं? नहीं देखना, क्योंकि दोष है ही नहीं, किसी में भी दोष नहीं है। नजरों में तेरी दोष है, दुनिया निहारता। आंखों में बोला अंजन डाल लो, ज्ञान का अंजन डालो, बस हो गया भजन। तो गुरु हमें रोज कहता है, अब हम कहते हैं फलाना ऐसे चलता है, बोला ज़रूर एक ना एक दिन उसको अपने कर्म का फल मिलेगा, पर हमको उसमें गलत भाव नहीं रखना, क्योंकि गलत भाव रखकर हम जी नहीं सकते, दुखी रहेंगे। और गुरु ने हमें दुखी होने से छुड़ा दिया। किसी में भी गलत भाव रखना ही नहीं है, किसी में दोष देखना ही नहीं है, और भक्त निरीच्छा होता है और प्रारब्ध के अनुसार जो भी मिला है उसी में प्रसन्न होते हैं। अब तुम क्या कहेंगे, भगवान ने उसको इतना दे दिया, उसको ये कर दिया, मुझे भी मिल जाए। बोला क्या करना है, अपने मन को समझा लो, करना क्या है। खानी भी केवल 2 रोटी है, पहननी भी केवल 2 धोती है, एक कपड़ा पहना है, एक रखा, बस इतना ही काफ़ी। तो ज़्यादा का मैं क्या करूँगा? अपने मन को प्रारब्ध में संतुष्ट करना है। और लास्ट की जो भक्ति है वो सब पूरी भक्ति का निचोड़ है। नवधा भक्ति में लास्ट में बिल्कुल निचोड़ है शरणागत भाव, शरणागत होना या पूर्ण समर्पण होना। भक्ति की पराकाष्ठा है पूर्ण समर्पण। हम थोड़ा थोड़ा समर्पण करते हैं, किश्तों में देते हैं ना। आजकल चीज़ें किस में मिलती हैं? इंस्टॉलमेंट पे। सबने गाड़ी खरीद ली, सबने घर खरीद लिया, सब चीज़ें खरीद लेते हैं आजकल। मोबाइल भी खरीद लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पे खरीद लिया हमने, और ये हमको पता नहीं होता कि वो हमसे इंस्टॉलमेंट में कितना ज़्यादा लेता है, इंटरेस्ट सहित। तो समर्पण आज थोड़ा कर दिया, कल थोड़ा और करेंगे, परसों थोड़ा और करेंगे, पता लगा कि जीवन ही चला गया थोड़ा थोड़ा करते करते। थोड़े थोड़े का समय नहीं है, ये भी ध्यान रखना। काम उतारो, जल्दी से टेंशन फ्री रहो, क्या करना है। आज थोड़ा समर्पण कर दिया, कल थोड़ा कहेंगे, गुरुजी कल और थोड़ा सा करेंगे। पूर्ण समर्पण भक्ति की पराकाष्ठा है, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। फिर जहाँ भक्त रहता ही नहीं, होता ही भगवान है, ये समर्पण। भक्त का मैं पूरी गुम हो जाती है, केवल भगवान रह जाते हैं। हम दोनों के बीच में अब और ना कोई आए, भक्त भगवान में समर्पित हो जाता है। हम हुए हैं अंदर से, ये बात चल रही। भक्त कौन है? कोई तीसरा नहीं, थर्ड पर्सन नहीं है भक्त कि हम स्टोरी सुन रहे हैं, कोई भक्त भगवान में समर्पित हो जाता है। भक्त बोला मुझे ही परमात्मा में समर्पित होना है अंदर से, क्योंकि सब कुछ उसी का है इस धरती पर, हमारा कुछ भी नहीं।
तो ये लास्ट है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि शरणागत के योगक्षेम का भार मैं उठाता हूँ। जो शरणागत हो जाता है उसके योगक्षेम का भार मुझे उठाना ही पड़ेगा। और होशियार व्यक्ति अपना भार कहता है मुझे खुद उठाना है। मतलब भगवान को हमने दे दिया, अब हमें कुछ करना ही नहीं है। अब हम क्यों अपना माथा पच्ची करें? भगवान ये काम कब होगा? रोज रोज कहते रहते हैं ना भगवान से। बोला हमने उठाकर चीज ही दे दी भगवान को, खत्म बात। अब तू जाने तेरा काम, जगत के स्वामी के अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू? बस खत्म हो गई बात। लीज पर दे देते हैं ना, बात खत्म हो गई। अब मुझे कुछ करना ही नहीं, अपना घर मैंने दे दिया भगवान के हवाले कर, मैं सिर्फ रह रहा हूँ, बाकी मेरा नहीं है कुछ भी। ऐसे भाव से संसार में रहकर भक्त बहुत हल्का रहता है, विचरता है। वो बाजार से निकला हूँ, खरीदार नहीं हूँ। आराम से चलते हैं। जब हमें ना खरीदना है कुछ, ना बेचना है, तो बड़े आराम से सैर कर रहे हैं। और जिसको खरीदना होता है वो भाव ताव करता रहता है बैठा बैठा। बाजार में ज्ञानी भी जाता है, अज्ञानी भी जाता है। ज्ञानी जल्दी से आ जाता है काम करके अपना। उसको पता है ज़्यादा में ज़्यादा कितना ले लेगा हमसे। जितनी देर हम सब्जी मंडी में लगाते हैं, मतलब कितनी श्वासें दे आते हैं वहाँ पर, अनमोल श्वासें 10-10 रुपये कम कराने में, 5-5 रुपये कम कराने में। और वही तुम्हारे बच्चे जाकर जब पार्टी करते हैं तो 10,000 फूंकाते हैं। तुमने 5-5 रुपया करके 100 रुपया बचाया होगा, उसने एक साथ 10,000 खत्म कर दिया। तुम विचार करो कि अपने मनुष्य जन्म की श्वासें हम दे कहाँ रहे हैं? संसार में दे रहे हैं अभी भी। और ज्ञानी से कोई, मतलब ज्ञानी को कोई ठगेगा भी नहीं। गुरु नानक साहब जब मिर्च का व्यापार कर रहे थे, पिता ने कहा तू बैठ व्यापार कर आज। तो जब मिर्च का व्यापार कर रहे थे तो वो तोल रहे थे मिर्च। तो जो लेने आया था ग्राहक, उन्होंने 1, 2, 3, 4, जब 13 नंबर आया तो 13 में तो वो बिल्कुल डूब गए और 13 में सारी मिर्च तोल दी उसने। जितनी भी मिर्च थी 50 किलो की तोल दी उसने। और वो तो 13 के पैसे दे के चलने लगा। सब तरफ के व्यापारी उठकर आ गए, मंडी में ही तो थे वो। बोला तुमने क्या समझा? अगर ये 13 में सब तोल देगा तो तुम 13 के ही पैसे दोगे क्या? तूने लिया कितना है, सच बता। तो ज्ञानी को कोई कितना ठगेगा? बोला तुम अंदर से, बोला वो इतना भोले भाव हो जाता है कि वो ठगा ही नहीं जाएगा। जो उसको ठगने आएगा वो खुद ही ठग जाता है। तो इसलिए हमें घबराना नहीं है। ज़्यादा में ज़्यादा 2-4 रुपया कोई ज़्यादा ले लेता है, इससे ज़्यादा तो लेगा नहीं। और हम मोल तोल करने में ही अपना समय निकाल देते हैं। अर्थात गुरु के आगे, प्रभु के आगे पूर्ण समर्पण हो जाए। दादाजी ने कोई प्रेयर नहीं कराई, पर ये कहा कि जब भी प्रेयर करो तो यही कहना कि मेरा जीवन प्रभु तेरे लिए। दादाजी ने बोला जब तुम शरणागत भाव में आ जाते हैं तो बोला फिर तेरे हर दुख आसान हो जाते हैं। भगवान सारा तुम्हारा भार उठा लेते हैं और उसी भक्त का उठाता है जो शरणागत होता है। ये गीता में भगवान ने खुद बोला। और यहाँ पर भी भगवान राम ने शबरी को ये नवदा भक्ति बताई। शबरी तो भक्ति भाव में पहले से ही थी, पर भगवान ने उसको और ज्ञान से एक कर दिया कि अब तू 2 नहीं है, राम मैं हो गया तेरा जीवन। क्योंकि राम राम करते करते राम को उसने प्रकट कर लिया। नहीं तो राम को धरती पर थोड़ी आना था। क्यों आएगा भगवान? वो क्यों दुख सुख झेलेगा संसार के? उसका कोई कर्म नहीं है, हिसाब किताब नहीं है। ना उसने किसी के साथ चालाकी की है, ना उसने लुका छिपी की है, ना उसने किसी में द्वेष भाव रखा है। फिर भी भगवान आता है इस धरती पर अपने भक्तों के उद्धार के लिए और दुष्टों का अंत करने के लिए, उनका संहार करने के लिए और भक्तों को और सदराह दिखाने के लिए। अब बताओ सुख किस में है? सुख किस में है? आप लोग बताओ। ये प्रश्न है कि सुख किस में है? भगवान के साथ मिलकर एक होना। और
सुख दीदी, कहाँ है इसमें मुझे तो अब इसमें? यही सुख मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। प्रतिभा जी बताओ कहाँ है सुख? मन को, ख्यालों को शांत करने में सुख है, एकाग्रता में सुख है। मन जब तक भटक रहा है तब तक मन दुखी रहेगा। क्योंकि दीदी जब दुनिया तक में ही संसार में भटकता है, जब दुनिया में जाते हैं यहाँ आते हैं ना तो बिल्कुल शांत शांत हो हो जाता जाता है, है। इसीलिए सुख सुख यहीं यही पर मिल रहा है। गुरु के विचारों में है, ख्यालों को एकाग्र करने में है। जब हमारा मन स्कैटर्ड रहता है, वहाँ चली जाऊँ फिर ये कर लूँ फिर ये ऐसा, तो बोला फिर मन परेशान होता है। फिर जब एक राह मिल जाती है, दिखाने वाला गुरु मिल जाता है, मन शांत हो जाता है कि नहीं आप तुझे पहला काम ये करना है। तो ख्यालों को एकाग्र करने में सुख है। और हमने सुख कहाँ ढूंढा था? सुख धन में ढूंढा, सुख बच्चों में ढूंढा, सुख पति में ढूंढा, सुख जवानी में ढूंढा, सुख सुंदरता में ढूंढा। बोला ये सुख है ही नहीं। जो जवानी में सुख ढूंढा तो बुढ़ापा भी आ गया, अब क्या करोगे? अब तो सुख चला गया। धन में ढूंढा तो धन भी जाने आने वाला है। सुख अगर हमने संसार में ढूंढा, संसार तो चलायमान है, मिथ्या है, तो कहाँ सुख रहेगा? रहता ही नहीं कभी सुख। पर ज्ञानी के पास हमेशा सुख है, क्योंकि ख्यालों को वो शांत करके बैठा है, एकाग्र करके। और सच्चे प्रेम में सदा ही सुख है। सुख की सारी बातें बता दी है, ये ध्यान करना तुम्हारे अंदर कितनी बात है। सच्चे प्रेम में सुख है, तृप्त रहने में सुख है, दुनिया को भूल जाने में सुख है, और सदैव प्रीतम के रंग में रंगे रहने में सुख है। जिससे हमने प्रेम कर लिया तो उसी के प्रेम में रंगे रहने में सुख है। और मेरा मन कहीं जाता ही नहीं, बस सुखी हूँ मैं। अब दुनिया में जाओगे, एक ही चीज़ की इतनी वैरायटी है, जाके देखो आप, तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, क्या खरीदे। एक चीज़ खरीदने जाना, एक मोबाइल खरीदने जाते हैं ना लोग, इतनी अलग अलग आपको उसके फंक्शन बताएगा, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। अब हम कहते हैं हम क्या खरीदें, समझ ही नहीं आता। तो गुरु कहते हैं तुमको करना क्या है मोबाइल का, ये बताओ। सत्संग सुनना है तो सत्संग तो इसी में सुनाई दे रहेगा, बस बात खत्म। तो हमें गुरु मंजिल तय करवाता है, मंजिल चुनवाता है। पहले तुझे करना क्या है, तभी मन शांत हो जाता है। तो सुख है एक विचार विच, जो संतन शरण पड़िया, ना सुख ग्रस्त विच ना छड़ देया। लोग छोड़कर जा रहे हैं ग्रस्त जीवन को, मतलब वो कौन से सुखी रहते हैं, वहाँ जाकर और दुख मिल जाते हैं। और जो लोग ग्रस्त में सुख ढूंढ रहे हैं तो वहाँ भी परेशान रहते हैं, क्योंकि कोई बच्चा नहीं सुन रहा, कभी काम वाली भी नहीं सुन रही तुम्हारी बात, वो भी जवाब दे के चली गई, नहीं आऊँगी कल से। तो बताओ, मन फिर उससे भी टूट जाता है तुम्हारा। तो अभी तुम्हारा मन भगवान में ठहरा ही नहीं है ना, तो छोटी छोटी बातों से ही टूट जाता है। तो सुख अपने प्रीतम के रंग में रंगे रहने में, नम्रता भाव में सुख है। जब नम्रता भाव में रहते हैं तो नम्रता वाला ना मरता, अमर रहता है, तो सुख रहता है हमेशा। उसने बताया ना, जो जमीन पर बैठा है वो कहाँ गिरेगा। भगवान बुद्ध नीचे बैठकर सत्संग करते थे, इतने विनम्रता में रहते थे। जब लोगों ने पूछा आप इतने विनम्र कैसे हैं, बोला मुझे सिंहासन की ज़रूरत ही नहीं है, मैं नीचे हूँ तो मुझे कहीं गिरने का भी डर नहीं है। तो नम्रता भाव में सुख है। अकड़ने में दुख है, अकड़ के तो ना चलो झुक जाएगी कमर, और फिर इसका हर्जाना भी हमको देना पड़ता है। तो ज्ञानी अकड़ता नहीं, इसलिए पहले ही झुका रहता है। और अपनी एनर्जी सेव करने में सुख है। अपनी एनर्जी सेव करो, सांसें अपनी सेव करो, इधर उधर नहीं। धौंकनी चल रही है ना हार्ट, ये बैलेंस में चलना चाहिए। ये हमारा दिल जल्दी जल्दी कब चलता है, जब मेरा वाले का कोई बात आती है सामने, तब धड़ 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 करता है। तो बोला मेरा कुछ है ही सब भगवान, सब भगवान तुम्हारा है। तो मन शांत रहता है। और
बीती हुई बातें, जल्दी चलती हुई बातें या आने वाली बातें, सबसे असंग रहने में सुख है। जो बातें बीत गई हैं उनको याद करने में कोई सुख नहीं है, और आगे आने वाले समय की सोचते रहते हैं। जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा तो मेरी सेवा कौन करेगा। हो सकता है तुम बुजुर्ग ही ना हो, सेवा की जरूरत ही ना पड़े तुमको। पहले ही बात में गुरु ने इतना अच्छा बात निकाला, अर्थ निकाला। तो जी लेना, तू लेनदार है तो मैं देनदार हूँ, तो जी भर के दूंगा मैं तुझे, तू लेनदार तो बन। कहने का मतलब है कि गुरु ने उसी दिन से उसका एक नया जीवन शुरू कर दिया, और उसने भी अपना चेंज गुरु को छोड़ा नहीं कभी भी, एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा। तुम तो बहुत जल्दी छोड़ देंगे, हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, पक्की बात है। तुम में से किसी पर भी विश्वास नहीं, कभी भी छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से हमको, क्योंकि तुमको पता नहीं क्या क्या चाहिए। अगर तुमको केवल प्रेम होगा तब तो तुम कहीं नहीं जाएंगे, और जब तुम्हें प्रेम के साथ और भी चीज़ चाहिएगी तो तुम चले जाएंगे। लहणे ने कभी छोड़ा ही नहीं गुरु नानक को। इतनी परीक्षा हुई लहणे की, बहुत परीक्षा हुई, लेकिन उसने कभी गुरु को नहीं छोड़ा। गुरु में कभी उसको संशय ही नहीं आया। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। हमें बहुत जल्दी संशय आ जाता है। हमें तो ले नहीं गए साथ में। अरे भाई तुम प्रेम करो ना, प्रेम करके आगे बढ़ो, घुलो मिलो जरा, तभी तो गुरु के प्यारे बनोगे। अब एक दिन से थोड़ी ना बन जाओगे, अंदर से, दिल से, यहाँ से बनना होता है गुरु का, ऊपर से नहीं। जब दिल से एक हो जाते हैं ना, तो ना गुरु हमसे जुदा रहता है, ना हम उससे जुदा रहते हैं। तो पहले ही बात में अब गुरु जी के पास जब एक आंटी आई, उसका नाम था हीरामणि। गुरु जी ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा? बोला हीरामणि। बोला आज से तुम्हारा नाम रासमणि है। अब रासमणि क्यों रखा? बोला उनकी 4 बेटियां हैं, तो बोला अब तुम्हें रासमणि बनना है। सबको पता है ना, इस रास्ते पर तुमको अब बच्चों को अपने आगे बढ़ाना। तो गुरु भी क्यों नामकरण करता है हमारा? इसलिए करता है कि तुमको याद रहे कि गुरु ने क्या बोला था हमको पहले दिन, कि आज से बोला सब कुछ मेरा हो गया, तेरा कुछ है ही नहीं। बिजली का बिल नहीं हो गया खाली, पिन कोड का नंबर नहीं हो गया खाली, बोला आज से सब कुछ तेरा हो गया। तुम तो कहेंगे बस हमने उसको मोबाइल दे दिया, हमने उसको ये दे दिया, क्रेडिट कार्ड। बोला ये सब बातें नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर है कि तुम दिल से कितने जुड़े हैं, कि तुम्हारे अंदर संशय नाम की चिड़िया भी ना आए, एक ना आए। तो इसके लिए बोला पूरी जीवन लगाती लहणे ने। और जब गुरु नानक का शरीर पूरा हुआ तो वो अंतर ध्यान हो गया। वो भी जैसे वो अंतर ध्यान हुआ, वो भी चला गया वहाँ से। तो लोगों ने उसको ढूंढ कर निकाला। ऐसे भक्त को ढूंढा जाता है, ढूंढा उसको, कहाँ चला गया। क्योंकि गुरु नानक के 2 बेटे थे, वो बैठ गए गद्दी पर, कि हमारा पिता बैठा था ना इस गद्दी पर, तो अब हम संभालेंगे इस गद्दी पर। पर लोगों ने स्वीकार नहीं किया उनको, क्योंकि जीवन भी तो होना चाहिए ना। और लहना चला गया, गुम हो गया। वो तो कहता है मेरा तो कोई काम ही नहीं है उस धरती पर। पर लोगों ने उसको ढूंढा, निकाला, फिर उसको बिठाया गद्दी पर। बोला अब तुम ही इसके हकदार हो। और 10 गुरुओं के बाद ये प्रथा खत्म क्यों हो गई? क्योंकि फिर बहुत बढ़ता जाता है, राग द्वेष ईर्ष्या ये सब बढ़ती है ना। तो बोला ये एंड कर दिया गुरु गोविंद सिंह के बाद। बोला अब नहीं, क्योंकि सब अहंकार, समय बदल गया एकदम से। गुरु की पदवी नहीं होती है, गुरु कोई ये नहीं है कि कोई पदवी देके जाता है। गुरु कहता है जब तुम मेरे जैसा जीवन बना लोगे तो तुम इसके हकदार हो, चाहे कहीं भी बैठे हो। तो जीवन होना चाहिए, खाली पदवी नहीं चाहिए हमको, सबको पद चाहिए। और बोला इस नवदा भक्ति में पद भी आया था ना, पद नहीं चाहिए ज्ञानी को, भक्त को पद नहीं चाहिए, उसको भगवान के 2 पद चाहिए। हनुमान ने क्या बोला? मुझे तो 2 पद चाहिए, सबको एक एक पद दिया आपने, मुझे 2 पद चाहिए। अब एकदम लक्ष्मण को तो क्रोध आ गया, बोला ये ज़्यादा अपने आप को
स्मार्ट समझ रहा है, हमसे एक एक पद मिला है और ये 2 पद पहले भी थोड़ा सा समझते। तो बोला भगवान मुझे तुम्हारी ये 2 पद चाहिए, मुझे बाहर के पद नहीं चाहिए। तो हम सब बहुत जल्दी पद मांगते हैं। बोला पद क्या है, अपने आप सब कुछ मिलेगा बिना बस, लेकिन पहले विनम्रता भाव को रखो। ये भी तो एक भक्ति है, नम्रता भाव। दीदी शब्दों में उलझ गई मैं ये सोच रही हूँ कि आपने इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कहा कि कोई हमारे साथ रहेगा नहीं। अरे वो तो पता लगेगा समय आने पर। जो जैसा भाव जगाए वैसा ही फल पाएगा, जिसका जैसा विश्वास होगा। भरोसा नहीं है ना अभी किसी का भी है? कर लेते हैं, चलो कैरियर, क्योंकि सबको चाहिए। जब तक चाहना है, ज्ञान जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर एंड होता है। पल भर के लिए कोई प्रभु से प्यार करे ले, थोड़ा ही सही। पल भर के लिए कोई प्रभु से प्यार करे ले, थोड़ा ही सही। अपनी करनी पे कुछ तो विचार कर ले, थोड़ा ही सही। अपनी करनी पे कुछ तो विचार कर ले, थोड़ा ही सही। पल भर के लिए कोई प्रभु से प्यार कर ले, थोड़ा ही सही। चुप चुप के किया जवाब ईश्वर ने देखा, चुप चुप के किया जवाब ईश्वर ने देखा। दिल पे खींची है तेरे पापों की रेखा, दिल पे खींची है तेरे पापों की रेखा। पापों की रेखा बनी बनी कष्टों की रेखा, सारा चुकाना होगा कर मौका लेखा, सारा चुकाना होगा कर मौका लेखा। माफ होगा नहीं तू विचार कर ले, माफ होगा नहीं तू विचार कर ले, थोड़ा ही सही। पल भर के लिए कोई प्रभु से प्यार कर ले, थोड़ा ही सही। अपनी करनी पे कुछ तो विचार कर ले, थोड़ा ही सही। है भाग्यशाली जो नर तन है पाया, है भाग्यशाली जो नर तन है पाया। ना कुछ किया जन्म व्यर्थ गवाया, ना कुछ किया जन्म व्यर्थ गवाया। रहनी ना तेरी ये सुंदर सी काया, रहनी ना तेरी ये सुंदर सी काया। ढलती है जैसे ये तरवर की छाया, ढलती है जैसे ये तरवर की छाया। घर जाने का सामान तैयार कर ले, घर जाने का सामान तैयार कर ले, थोड़ा ही सही। पल भर के लिए कोई प्रभु से प्यार कर ले, थोड़ा ही सही। अपनी करनी पे कुछ तो विचार कर ले, थोड़ा ही सही। प्यारे गुरु पे निसार सारा जीवन, प्यारे गुरु पे निसार सारा जीवन। वो ही काटेंगे तेरे जन्मों